आइएगा दोस्त, आज हम सफारी और कोड पर की किस प्रकार से पैंट काटते हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो ये हमारा कपड़ा है, पहले हम सफारी कटिंग कर चुके हैं। अब हम पैंट की कटिंग इसकी करेंगे। सफारी की कटिंग आप पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, हमने डाल रखा है। अब हम आपको पैंट, ये कोड पर की भी पैंट की कटिंग हम आपको समझाते चलेंगे और सफारी पर की भी। तो इस प्रकार से कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। किनारी को दोनों पल्ला यानी दोनों किनारी हमारे अपने साइड में आ चुकी हैं। ये डबल पल्ला है। अब इस प्रकार से कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लिया है। अब ऊपर की मार्किंग हम इस प्रकार से कपड़े को सीधा करने के लिए मार्किंग कर लिया है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। पैंट की लंबाई 37 इंच है, कमर 34 इंच है और 38 इंच हिप है, 21 इंच रान है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये बीचों बीच से आप लंबाई भी लगा सकते हैं। फिलहाल हमारी मार्किंग अगर टेढ़ी ना हो तो इस कारण से किनारी तरफ से हम आधा इंच ऊपर निकाल करके लंबाई का निशान लगाएंगे। 37 इंच लंबाई है तो यहाँ पे 37 इंच, 2.5 इंच मोहरी के दबाव के लिए तो यहाँ पे 39.5 इंच। और फिर अब हम लटक का निशान लगाएंगे। 34 इंच कमर है तो यहाँ पे 9.5 इंच लटक। अब हम घुटने का निशान लगाएंगे। 37 इंच लंबाई है तो यहाँ पे 8.5। अब इस प्रकार से निशान लग चुका है। इसी प्रकार से हम इधर का निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर निकाल करके लटक 9.5 इंच लटक हो गई। अब घुटना 18.5, लंबाई 37 और 2.5 इंची दबाव। अब ये मार्किंग हम इस प्रकार से बिल्कुल सीधी समय कर लेते हैं। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ किनारी छोड़ करके निशान पहले लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब रान 21 इंच रान है तो यहाँ पे 1 इंची दबाव के साथ 11.5, क्योंकि 10.5 21 हुआ तो 1 इंची, ये 10.5 है, ये 10.5 21 इंची। तो यहाँ पे हम 11.5 का निशान लगाएंगे। ये 11.5 का हो गया। और यहाँ पे फ्लाई के लिए 1.5 इंची, 11.5 का जब आधा करेंगे हम तो यहाँ पे 6.25 इंच आएगा। 11.5 का 6.25। अब ये हमारा हो चुका है। अब आ जाते हैं कमर की तरफ। पहले हम 6.25 इंच, ये बीच का निशान होता है हमारा, तो यहाँ पे 6.25। अब कमर हमारी 34 इंच है, 34, यहाँ पे 34 लिख देंगे। 8 चौकू 32, 8.5 आएगी हमारी, 8.5 इंच हमारी कमर आएगी। 8 चौकू 32, 33, 34, 8.5। तो यहाँ पे 1 इंची दबाव बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे 9.5 का इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब ये हमारी कमर भी हो चुकी है, क्योंकि कमर जो है 1 इंची और रान में 1 इंची बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे हम 11.5 हमारा निशान लगा। यहाँ से हम 1.5 इंची कम कर लेंगे तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे पहले हम 6.25 का निशान लगाएंगे, 6 से 2 सूत कम। अब यहाँ पर हम 10 का निशान लगाएंगे तो 5 इधर और 5 दूना 10। ऊपर से रान से हम 1.5 इंची कम कर लेते हैं। अब आ जाते हैं मोहरी तरफ। पहले 6.25 इंच, यहाँ पर भी हम 6.25। जो सामने का पल्ला कटिंग करते हैं तो वो हम चौथाई के हिसाब से कटिंग करते हैं दोस्तों। जैसे 34 इंच कमर है, 8 चौकू 32, 1 33, 8 33, 1 8.5 34। इसी प्रकार से हम, मोहरी हमारी 17 इंच है तो यहाँ पे 4.25 और यहाँ पे 4.25 का
दूना करेंगे तो 8.5, यहाँ पे 8.5 का निशान इस प्रकार से लगा देंगे तो 8.5 का दूना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर भी हम 4.25 और यहाँ पे 8.5, ये हमारी 17 इंच मोहरी हो चुकी। अब बीच वाली मार्किंग हम इस प्रकार से कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से फलाई वाली भी कर लेते हैं। अब हम क्रॉस फंटी के माध्यम से इस प्रकार से हम फंटी को इस तरफ घुमा लेंगे और इस हिसाब से इधर भी कर देंगे। अब दूसरी तरफ इस हिसाब से इधर की मार्किंग हम कर लेते हैं। ये हो चुकी। ये आपको कोड या ब्लेजर और या सफारी पर की पैंट की कटिंग हम आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस के लिए 2.5 या 2.25 इंच का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और इधर लंबाई हम 7 या 7.5 का निशान लगा लिया है, क्योंकि 34 इंच कमर है तो यहाँ पे 7.5 का ठीक है, क्योंकि आदमी का जब तक पॉकेट में हाथ ना जाए तब भी। अब यहाँ पर हम लमसम 1 इंची से 1 सूत या 2 सूत ज़्यादा रखेंगे डाउन करने के लिए। 1 इंची से कम नहीं रखना है। अब इस प्रकार से हम डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम इधर फलाई इस हिसाब से गोलाई फलाई की कर देते हैं। ये हो चुकी गोलाई हमारी। अब हम आपको बताते हैं लंबाई। तो हम दोस्तों, ये हमारी 34 इंच कमर है और ये हमारी 37 इंच लंबाई दोनों हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 21 इंच रान लिख दिया है, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे मोहरी हमारी 17 इंच है, तो यहाँ पर 17 इंच ये मोहरी हमारी हो चुकी है। अब ये परफेक्ट पैंट की मार्किंग सामने की पल्ला की हो चुकी है। अब इसी प्रकार से आप मार्किंग कर सकते हैं। अब इसको हम कटिंग करते हैं। अब ये हमारा फ्रंट यानी सामने का पल्ला की कटिंग हो चुकी। यहाँ पे गुटका उठा लेंगे। ये हमारे पॉकेट क्या है। अब इसके बाद में मोहरी का भी गुटका हम इस प्रकार से उठा लेंगे, जिससे हमारी पेस्टिंग करने में पैंट में कोई भी दिक्कत ना आए। इसी कारण से अब हम बैक पल्ला की कटिंग आपको बताएंगे। अब इस पल्ले को इस हिसाब से हम इधर नहीं, हमको इस तरफ इस हिसाब से हमको घुमा लेना है इस प्रकार से। अब इसी पे हम जो सामना कटिंग कर चुके हैं इसी पे अपना रख लेंगे हम। अब इस प्रकार से सामना को हमने रख लिया है। अब यहाँ पर हम बैक पल्ला यहाँ पे लमसम 1.5 इंची हम उठा लेते हैं इस प्रकार से। बैक पल्ला हमें उठाना पड़ता है 1.5 इंची, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से मार्किंग कर लिया। ये 1.5 इंची हम बैक पल्ला उठा लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कमर हमारी 34 इंच है, तो यहाँ पर हम 1 इंची के हिसाब से यहाँ पर हम 9.5 इंच से कुछ ज़्यादा रख लेंगे, जैसे 9.25 या 10, क्योंकि इसमें डेट भी पीछे पड़ेगी। तो यहाँ पे 9.25 का निशान लगा लिया है और यहाँ पे 2 इंची दबाव के लिए लगा लिया है। अब इसके बाद में आ जाते यहाँ पर सीधी मार्किंग इस प्रकार से कर लेंगे और यहाँ पर भी कर लेंगे। और यहाँ ये मोहरी हमारी यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं हिप की तरफ।
तो हिप हमारी है 38 इंच, यानी 9.5। 9.5 का हम 1.5 इंची ज़्यादा ले लेंगे तो यहाँ पे 11 इंच। तो 11 इंच हिप का भी लग चुका है। अब यहाँ वाली मार्किंग हम इस प्रकार से, हिप जो है हमारी 1.5 इंची लूजिंग दे देते हैं। तो जैसे 9.5 आया है, 11 इंच लगाया है हमने। अब इसके बाद में अब यहाँ पे ये रान है, यहाँ पे 2.5 इंच इस प्रकार से बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हम घुटना त्रिकोण 1.5 इंची इस प्रकार से बढ़ा लेंगे और मोहरी की तरफ से हम 1 इंची, यहाँ पे 1 इंची, फिर 1.5 इंची, फिर 2.5 इंची इस प्रकार से हमने बढ़ा लिया है। अब इसको हम यहाँ से, ये 1 इंची है हमारा मोहरी की तरफ, यहाँ पे कम रहता है और यहाँ पे 1.5 इंची घुटने तक रहता है। और इसके बाद में यहाँ पर हमारा 2.5 इंच है, ये हमारी रान है। यहाँ पे लूजिंग के साथ हम 2.5 इंची दे देते हैं जिससे उठा बैठी में कोई दिक्कत ना हो। अब ये 21 है, यहाँ पे 2.5 इंची वो परफेक्ट है और इधर ये लूजिंग है। अब ये इस प्रकार से हमने मार्किंग कर चुके हैं। अब इसको हम यहाँ से आप 1.5 इंची 2.5 इंची तक लूजिंग दे सकते हैं यहाँ से। अब जैसे हम आपको दोबारा कटिंग में हम बताते हैं किस प्रकार से रान आपको बढ़ाना है। जैसे कोई टाइट ढीली हो जाए तो यहाँ पर हम ये वाली मार्किंग जैसे हमने सामने पल्ला में की थी उसी प्रकार से हम इस हिसाब से कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं, ये हमारी फिटिंग की हो गई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो हमारी फिटिंग मार्किंग हो चुकी। अब इस प्रकार से हम यहाँ पे लमसम 1 इंची से ज़्यादा ये वाली मार्किंग, यहाँ पे हमारी सिलाई चलेगी और ये हमारी कटिंग होगी। लमसम 2 सूत या 3 सूत तक का, 2 सूत तक का रखना चाहिए लाइनिंग के बाहर। अब हम आपको कटिंग करते हैं। ये हो चुका है हमारा इधर। अब ये कटिंग हम यहाँ पर से यहाँ पे रोक देंगे। अब हम आपको समझाएंगे। जैसे ये फिटिंग हमने पैंट आपको कटिंग किया है तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इतना गैप बढ़ा सकते हैं। अगर डाउट है तो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये हमारी फिटिंग है और यहाँ पे ये लाइनिंग जो है ये हमारा ज़्यादा, आप मार्किंग ज़्यादा रख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप बढ़ा सकते हैं। या हमारी तो फिटिंग है पैंट, तो हम इसी मार्किंग पे कटिंग करेंगे। ये वाली मार्किंग आप भी कटिंग कर सकते हैं, हम भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे हम फिटिंग काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वही मार्किंग काटेंगे जो हमने मार्क किया हुआ है। अब इसके बाद में साइड की, इधर की भी बराबर कटिंग इस से। ये हमारी अब इधर के हिस्से की ये हमारी फ्लाई हो जाएगी, जो चैन जिसमें लगेगी ये हमारी फ्लाई हो जाएगी। अब इसको भी बराबर इस प्रकार से कर लिया है। अब हमें इसमें गुटका केवल यहाँ पे 2 इंच का दबाव लिया था, यहाँ पर गुटका उठाना है, बस यहीं से हमारी बेल्ट स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आप किसी भी पैंट की कटिंग, यहाँ पे छोटे लाल, ये छोटे लाल की पैंट है, हमने नाम भी लिख दिया है। अब इस प्रकार से आप सफारी सूट की कटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको लाइव भी दिखाते हैं, आप चाहे तो लाइव भी हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको बताने के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।